शादी हो जाती है ना, ठीक है, अब ये रिश्ता बन गया है, हाँ जी, मैं सिंपल सब रिश्तेदारों से ये कहूंगा कि इस रिश्ते को बनाने में, इसको प्रमोट करने में जो है ना, साथ दें। ठीक है, बिल्कुल सही इसको बात। बिगाड़ने में नहीं, इसको प्रमोट करने में और मजीद स्ट्रांग करने में साथ दें। ऐसे राय ना दें, ऐसी बातें ना करें कि जिससे मामला जो है ना वो ज्यादा खराब हो। हाँ जी, बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच। आपने बहुत खूबसूरत बयान किया, और खास तौर पर ये जो ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के, और जब नव ब्याहता जो जोड़ा आता है तो उसको वक्त दें, और उनको मतलब ये है इसके अंदर एहसास है, जो यही है कि एहसास जो जब ना हो तो तब रिश्ते पैदा या मतलब इस्तवार नहीं होते, मजबूत नहीं होते। अब यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं एहसास की बात है, और ये देखिए ना, मैंने कुछ पॉइंट्स भेजे थे आपको कि वजूहात क्या है इनकी, क्योंकि कोई ना कोई उनके जब आपस में जो ताल्लुकात बनना शुरू होते हैं तो कोई ना कोई बंदा जो है वो तैयार हो जाता है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो एवरेज साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जरा मुख्तसर जरा बताएं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि चूंकि एक ये जो कलमकार इंटरनेशनल एक अदबी चैनल है, और अदब जो है वो मुआशरे में जो है वो पनपता है। हम जब माशरती बेरारवियों को, माशरती बदतमीजियों को, बदतहजीबियों को मंजर आम पर नहीं लाते, तो जो मुआशरा है वो घुटन का शिकार होता है, उसके अंदर वो जो सफोकेशन है वो खत्म नहीं होती। इसलिए हमारा जो मुआशरा है, खासतौर पर अगर हम बाहर हैं लेकिन पाकिस्तान हमारे अंदर है, वो मुआशरा हमारे अंदर है, हमारे बहन भाई और बहुत अजीजो कारब रहते हैं, हम चाहते हैं कि उस घुटन से वो मुआशरा निकले कि लोग अपना इजहार कर सके, अपने मसाइल को बयान कर सके। कई हमारी माएँ, बहनें, बेटियां वो दबी रहती हैं, वो सारी उम्र गुजार देती हैं, जब उनके अंदर कोई ऐसा लावा पैदा होता है तो फिर वो पूरे माशरे को या पूरे खानदान को बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो इससे पहले सोचते नहीं है कि हो क्या रहा होता है, किसी के दिल के अंदर, किसी के दिमाग के अंदर क्या हो रहा होता है उसको महसूस नहीं करते। जी आबरे साहब। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड बशीर। अगर हम ये शादी या इन रिश्तों को बगौर जायजा लें, तो हमारे ईस्टर्न कल्चर में शादी एक सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है। शादी इज ए कंप्लीट पैकेज। जी, एक पैकेज है जिसमें मैरिज जो है, जो शादी जो है, दो खानदानों के दरमियान होती है। ईस्टर्न सोसाइटी में, हमारी एशियन सोसाइटी में दो खानदानों के दरमियान रिश्ता कायम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पालूस रसूल ने ये जो मैरिज है इसको चर्च और क्राइस्ट जो है इसके रिलेशन से जाहिर किया है। हाँ, ये तो अब एक होली बॉन्डेज है ना, एक हाँ, होली बॉन्डेज है। अब जो चर्च जो है, चर्च इज नॉट ए सिंगल पर्सन। आप यहाँ पे ये देखें, अगर चर्च खानदान है, ये पूरा खानदान है, इसमें सारे के सारे मेंबर शामिल हैं, जी, तो इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि शायद जो शादी है ये मियाँ बीवी की शादी है, लेकिन ईस्टर्न कल्चर में ऐसा कभी भी नहीं है। ईस्टर्न कल्चर में दो खानदानों के दरमियान शादी होती है। जैसे खन्ना भाई ने ये कहा कि जो फैमिलीज जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो न्यू बयाता दुल्हन आई है उसका ख्याल रखा जाए, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसी तरह बंदे के भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल एक देता हूँ। दोनों मियाँ बीवी बड़ी अच्छी तरह रह रहे थे, तो जाहिर है मियाँ बीवी में अक्सर ये जो अकेले रहते हैं उनमें ये होता है कि जी मेरी सास ने आना है, ये आना है, वो आना है। तो क्या होता है कि मियाँ ये कहता है कि माँ जी का फोन आया था, तो वो आज शाम को आने वाली है। बीवी को गुस्सा चढ़ जाता है, माँ जी का फोन आया था, माँ जी का फोन आया था, ये नहीं हो सकता, आपकी माँ हमारे घर में ये नहीं रह सकती, ये है वो है, हमारे पास जगह कम है। शाम को बेल होती है, तो दरवाजे के बाहर बंदा जाता है, तो माँ जी को अंदर लेके आता है। लड़की देख के एकदम उसका रवैया चेंज हो जाता है। ओ, ये मेरी माँ आ रही थी, आपने ये क्यों नहीं बताया? आपने समझ आ रही। मुझे सुबह ये क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ आ रही थी? इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा अपने रवैयों को। अगर हाँ जी, आपकी माँ घर में आ जाए तो ठीक है, अगर लड़के की माँ आ जाए तो वो जो हिपोक्रेसी। वो ज्यादती है। अच्छा, अभी मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई अपना रेवरेंड बशीर साहब को, कि हमारे यहाँ बहुत सी रसूमात हैं। एक है वो जब
बीवी जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो फिर वो गोद भराई की एक रस्म है, ठीक है। लेकिन मैंने उनको बताया कि मैंने एक नई टर्म निकाली है, कान भराई। ये नहीं रहा, कान भराई। हमारे यहाँ गॉसिप इतनी ज्यादा होती है, गॉसिप फैमिलीज में इतनी ज्यादा होती है। जैसे आसम भाई ने पहले बताया कि जो लोग हैं वो रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हैं, लोग रिश्ते कायम नहीं रखना चाहते, लोग सुलह नहीं कराना चाहते, और दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कान भराई। इतनी ज्यादा बिल्कुल सही बात। इतनी ज्यादा गॉसिप है। बहुत जबरदस्त ये आपका ये जो पहली टर्म है, जो आपने टर्मिनोलॉजी और ये नई ये निकाली आपने, बड़ा अच्छा है। कान भराई ये प्रैक्टिकल है बहुत। बहुत ये मैं practical है आपको ये। बताऊं कि पाकिस्तान में एक नकात थे डॉक्टर वजीर आगा, हम्म, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में बहुत सारी जो संजीदा बातें हैं ना वो मजाक मजाक में कह दी गई हैं। तो ये आज जो एवरेस्ट साहब ने बात की है ना, इससे पूरी उतरती। ये बहुत संजीदा बात है और उन्होंने बड़े ही एक लतीफ अंदाज में और वो कह दी है। तो थैंक यू, आई बहुत आई अच्छा, लाइक दैट टर्म। बिल्कुल सही अच्छा, सर। हाँ जी। किसी स्कॉलर ने ना उसकी 8 रीजंस दी हैं, ये मैं बड़ी जल्दी से आपको बता देता हूं जी जी जी। कि हमारे रिश्ते क्यों खराब होते हैं। पहला है इंसल्ट एंड क्रिटिसिज्म। अगर आपकी बीवी ने आपको कोई बात कह दी, आप उसको अपनी इंसल्ट समझते हैं, आप समझते हैं कि मैं सरबराह हूं, वो जो है मेरे सबॉर्डिनेट है, इसलिए उसने मुझे जो क्रिटिसाइज कर दिया ये इंसल्ट है। दूसरी गॉसिप, जिसके मैंने आपको बताया था। तीसरा है लैक ऑफ इंक्लूजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैक ऑफ इंक्लूजन जो है वो हमारी अमेरिकन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी में ये कहा जाता है कि आप जो कि मियाँ बीवी हैं, फैमिलीज को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए आपके रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। और जो बिल्कुल ईस्टर्न सोसाइटी है वो ये कहती है कि आप फैमिलीज को इंक्लूड करते हो, इसलिए रिश्ते जो है वो बर्बाद होते हैं। इसलिए कि इसमें थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है। यहाँ पे लैक ऑफ इंक्लूजन ये पसंद करते हैं कि जो फैमिली जो है वो आपके रिश्तों में इन्वॉल्व रहे। फिर डिसेप्शन एंड लाइज, ये तो बेवफाई का तो सबको पता है। फेलियर टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस, हम डिफरेंसेस एक दूसरे का एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं जी कि वी फेल इन दैट एस्पेक्ट, डिफरेंसेस हमें एक्सेप्ट करने होंगे। फिर उसके बाद नो अपॉलॉजी। मुझे समझ नहीं आती कि अगर हम आम सोसाइटी में जो है वो किसी का रास्ता रोकते हैं, हम कहते हैं एक्सक्यूज मी। व्हाई डोंट वी यूज दिस टर्म एट आवर होम? आप मियाँ बीवी आपस में ये टर्म क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उनसे कोई गलती हो जाए वो कहते हैं एक्सक्यूज मी। हम अपॉलॉजीज अपने इतना प्राइड रखते हैं अपने रिश्ते में कि अपॉलॉजी हम जो है वो पसंद नहीं करते। ये जो रीजंस है हमारी जो रिश्तों में दरारें डालती हैं, ये है कि जो मियाँ बीवी का जो है वो रिश्ते कायम नहीं रहते और एंडेड, बिल्कुल, हम उसी टॉपिक की तरफ आएंगे कि बढ़ते हुए अफेयर्स और टूटते हुए रिश्ते ऐसा क्यों। अच्छा, एक तरफ हम चलते हैं अफेयर्स। अब हम बात करते हैं कि अफेयर्स पर यहाँ से बात निकली है कि यहाँ पे वेस्टर्न में, ईस्टर्न में, पूरी दुनिया में ये जो अभी जो टूट फूट का शिकार है रिश्ते, उसके अंदर अफेयर्स का बहुत बड़ा अमल जो है, यह बहुत बड़ा अमल ये कार फरमा है। इसमें ये होता है कि लोग जो है वो एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल, मैं अगर लफ्ज गलत बोलूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल जो है वो ताल्लुकात हैं, बीवी है, घर में बच्चे भी हैं, लेकिन लोग जो है वो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं यार किसी और के साथ। ये बड़ी खुल के बात हम करते हैं, ये सच्ची बात है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा रिश्ते, मैं कोरिया में और दुनिया के और मुल्क में भी गया हूं, तो मैंने देखा है कि ये सबसे बड़ी वजह ये है, एक बीमारी की वजह है। अगर बेबी बीमार हो जाए तो लोग जो है वो छोड़ देते हैं, वो सारे जो प्रोमिसेस हैं या जो एग्रीमेंट हैं, वो जो कुछ भी है वो भूल जाते हैं। थोड़ी सी बीमार हो जाए, उसके बाद फिर दूसरा ये होता है कि अगर वो पैसे वहां से ना मिले, वो काम ना करे, कोई जॉब ना करे, तो भी उसमें रिश्तों में कमजोरी आ जाती है। तो ये जो अफेयर्स हैं, हम चूंकि पूरी दुनिया का मसला ही, हम पर्टिकुलर किसी मुल्क को नहीं करेंगे, कि पूरी दुनिया का मसला है कि यार हम क्यों नहीं हम लॉयल होते एक रिश्ते के साथ, हम अपनी उम्र क्यों नहीं गुजार सकते। इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर एक्शन जो है वो आ गई है, जिस वजह से हम चाहते, क्योंकि हमारे अंदर जो वो शैतान ने, यानी कि ये खुदावंत से दूरी की वजह है,
सबसे बड़ी वजह ये कि हमारे अंदर वो एहसास पैदा नहीं है कि यार ये जो हमने एक रिश्ता हमारा हुआ है, हमने पैसा खर्च किया है, माँ बाप वहां थे, हमारे बहन भाई थे, दोस्त थे, लेकिन हम उस रिश्ते को इतने लोगों के सामने जो हमने बांधा था रिश्ता, उसको हम अपनी तन्हाई के साथ अपना फैसला करके हम उसको तोड़ रहे हैं। जी खन्ना साहब, क्योंकि ये अगला सवाल ये है कि हम इसको जरा मुख्तसर करेंगे, हम चलते हैं जल्दी जल्दी अपने असल में ना ये एक पता नहीं, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। अमेरिका में लोग जो है ना वो यूजुअली ये देखते हैं कि अगर लड़की ने रिंग पहना हुआ है ना, बिहार एक नहीं, एक्सेप्शंस तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हर और फ्लर्ट विद हर, क्योंकि उसने रिंग पहना हुआ है। ठीक है जी जी। हमारे यहाँ हम अगेन की क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग अगर दिल से इसको समझें तो समझा जा सकता है कि ये फ्लर्टिंग जो है ना ये बड़ी नॉर्मल हो गई है, बहुत ज्यादा ये इतना नॉर्मल है, लोग इसको समझ नहीं रहे कि ये डेंजरस है। देखें यहाँ पे ना वो एक स्कॉलर है, उसने कहा कि अगर आपको अपनी बीवी से अपना फोन छुपाना पड़ता है, छुप के मैसेज करना पड़ता है, ठीक है, तो आप ऑलरेडी धोखा दे रहे हैं। लोग समझते हैं कि धोखे का मतलब ये है कि आप आखिरी स्टेज पे जाके गुनाह करें तो वही धोखा है। लोग इस चीज को समझते नहीं है कि जो वफादारी है वो, अच्छा फिर ये कुछ चीजें हैं, आप मुझे बहुत कंजर्वेटिव या रेडिकल इस बात पे कह सकते हैं। एक आदमी जब दफ्तर में एक खूबसूरत लड़की को बैठे हुए देखता है और उसे जाके कहता है कि मैडम आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है, अच्छा अभी देखें, ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल चाइनीज की ये कहावत है कि एक लंबा सफर जो है ना वो एक छोटे से कदम से शुरू होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि एक बड़ा गुनाह जो है ना वो एक छोटे से ख्याल से, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है, फिर बिच्चों के मौजू काफी बड़ा है, फिर छोटी छोटी जो है ना वो चीजें होती हैं कि बीवी को पानी का गिलास नहीं देते, वो आप बात कर रहे थे कि अना का मसला होता है, दफ्तर में कहते हैं कि ओ मैडम आप बड़ी थकी लग रही, ठहरे मैं आपको पानी ला के देता हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही है। ठीक है, सच है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपका दोस्त हूं। देखें अगर उस औरत को, खातून को प्रॉब्लम है तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करे। हु आर यू, आप क्यों एंटर हो रहे हो, या काउंसलर, हाँ हाँ काउंसलर है, वो चर्चिज जो में क्वालिफाइड काउंसलर है, काउंसलर है जो वाकई हाँ, बिल्कुल। और काउंसलिंग में भी जो है वो मियाँ बीवी इकट्ठे जाते हैं, ठीक है, और वो अगर दोनों की जो कॉन्सेंट है से जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, दोनों बिल्कुल। की कॉन्सेंट से जाते हैं। और फिर अमेरिका में तो अभी कुछ जो कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं वो ये भी कहती हैं कि भी भाई मेरी बीवी अगर इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रही है या शौहर, तो सेम जेंडर का पर्सन ही उसकी काउंसलिंग करेगा, ठीक है, और उसकी भी करते हुए फिजिकल नहीं हुआ जाता कि ये फिर एक इसमें और है कि और नहीं कोई बात नहीं, जो सेक्सुअल हरासमेंट की अभी बात हुई थी, ऑफिसेज में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि कुछ लोग जाके जो है ना वो टच करते हैं इधर, ओ कोई मसला नहीं है, दैट्स ओके, और फिर अपना हाथ नहीं उठाते या इधर आके बैठे। अच्छा फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर डायलॉग होती है, वो देखें जी मैं तो आ, वो ऐसे ही प्रोफेशनली काम कर रहा था। यार प्रोफेशनली बात करनी है तो किसी की कमर पे हाथ फेरना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट में एक, यहाँ पे एक दुकान है, तो साहब तकरीबन कोई 75 साल से ऊपर है, उनके पास खातून आ गई एक इंडियन, कोई 25-30 साल की रेंज में, तो अब वो कह रही है कि अंकल ये समोसे चाहिए, तो ये 3 समोसे दे दे मुझे। अच्छा अब उनका कोई फैमिली का जानने वाला है, अब उसका हस्बैंड साथ नहीं है, तो कह रहा है जी आप बना ही ले जाओ।
तो वो कहती है नहीं अंकल मुझे 3 ही दे दे। ओ कभी सेवा का मौका तो दो। अच्छा वो अब वर्ड से फ्लर्टिंग कर रहा है। अच्छा वो उस वो जुम्मन ही खातून बात ने कर रहे हैं ना, उसके अंदर दो हाँ मतलब है उसके। हाँ जी। अच्छा अब उसने जाके अपने शौहर को बता दिया, तो खैर वो अच्छा खासा प्रॉब्लम हो गया। तो वो उनका बेटा जो है वो उसकी मेरे साथ बात हुई, वो कहता कि हाँ भी खन्ना भाई ये आप शॉप में आए थे तो अब्बा जी ने कहा कि ओ खन्ने नु पूछ लवो, वो भी इतने सामने सी मैं तो कोई गलत गल नहीं की थी। तो वो कह रहे हैं कि भी मैंने उनको अच्छा अभी देखें यहाँ पे मैं पॉइंट उठाने वाला हूँ कि उसने कहा है कि वो बुजुर्ग आदमी है, उसका बेटा जो है वो तकरीबन कोई 40 साल की एज का है। वो अब कह रहा है जी मैंने कहा कि आप हमें को सेवा का मौका दें, आप ले जाएं कोई मसला नहीं, आप 3 की बजाय 12 समोसे ले जाएं। कहता है मैं तो कस्टमर सर्विस कर रहा हूँ। तो मुझे अब वो अपने बेटे के सामने कहता जी हाँ जी खाना बेटा मैं हो क्या सी। मैंने कहा तो यही है आपने, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसके बाद उसके बेटे ने फोन किया, कहता जी अगर बापूजी ने क्या सी ते इन्होंने एडा वड्डा बवाल क्यों मचाया। तो मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा यही है, लेकिन जिस लहजे में उस टाइम कहा है वो अब नहीं कह रहे। उस वक्त वो बड़ा रोमांटिक होके कह रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल फ्लैट फिक्रे हैं। ठीक है, तो ये कहने वाले का जो अंदाज है ना, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि बाद में वो कह देती हैं कि हाँ जी बीबी दस इन्हें यही क्या सी। हाँ जी कहा तो उन्होंने ये, लेकिन वो फिर उस वक्त जो चीज लोग नहीं बता पाते वो ये है कि लहजा। तो जब लोग नहीं जी आप कोई बात नहीं है वो आप मुझे बताया करें कम, तो कहा जी मैं तो ऑफिस में साथ को वर्कर हूं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि कोई मसला हो तो मुझे बताया। फिर वो टोटली एक डिफरेंट लहजे में जो है ना वो बात करते हैं। और ये जो लहजा है ना ये बहुत काउंट करता है, लोग इस पे तवज्जो बाजुकात नहीं देते।